कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय की बैठक। कोरोना के ताजा हालात और देश के वैक्सीनेशन को लेकर हुई चर्चा। सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी। आगे की रणनीति पर हो रही चर्चा। 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। आज नूह दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। महू में विकास रैली को करेंगे संबोधित। झिरका के लोगों को विकास की देंगे सौगात। हरियाणा में डेंगू का कहर लगातार जारी। अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। हिसार में मिले डेंगू के 23 नए मामले। जींद में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में ये प्रदर्शन में व्यापारियों ने भी लिया हिस्सा। रेवाड़ी में खाकी पर फिर लगा दाग। पुलिसकर्मियों ने 2 युवतियों के साथ किया दुष्कर्म। मामले में हेड कांस्टेबल होमगार्ड सहित एक व्यक्ति गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा में। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहा है हर खबर। 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक लगातार जारी है। सिंधु बॉर्डर पर यह बैठक हो रही है। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। संयुक्त किसान मोर्चा की लगातार बैठक चल रही है। सिंधु बॉर्डर पर यह बैठक लगातार जारी है। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ किसान नेता कांता लड़िया जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कांता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। थैंक यू। कांता जी, लगातार जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक लगातार जारी है और इस बैठक के बाद सरकार भी उम्मीद जता रही है कि किसान अपना आंदोलन वापस लेंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार आप लोगों की तरफ से कई मांगों को रखा गया है कि जब तक वो मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपने सही बात की। आज संयुक्त मोर्चा की बैठक है और जब तक बैठक में से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, कोई आदेश हमारे पास नहीं आएगा, जब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। जी कांता जी, जिस तरीके से देखा जाए कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, लेकिन जब इस पूरे मसले पर किसी से भी बात की जा रही है, किसी भी बीजेपी प्रवक्ता से या किसी भी बीजेपी नेता से बात की जा रही है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक किसानों की सिर्फ एक मांग थी कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। अब जब प्रधानमंत्री ने खुद कृषि कानूनों को वापस ले लिया है तो अब आप लोगों की तरफ से ये तमाम मांगे सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर तमाम लोगों का अगर देखा जाए तो 2 धड़ हैं, जिसमें बीजेपी के कई नेता हैं जिनका ये कहना है कि किसान जो है इस पूरे मामले पर अब राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर और माननीय प्रधानमंत्री जी तक के, हाँ। तो इन लोगों ने तो किसान नेताओं को खालिस्तानी भी कहा, इन लोगों ने तो किसान नेताओं को आंदोलन जीवी भी कहा और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आंदोलन जीवी कहा इनको। हाँ। और वही प्रधानमंत्री जी से भी किसानों से माफी भी मांगते हैं और कानून भी रद्द करते हैं। और बीजेपी के तमाम नेता जो गली से कुत्ते से लेकर और ऊपर कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, सब ने इसके इतने फायदे गिनवाए कि कृषि कानून तो अमृत की धारा है किसानों के लिए। तो इनकी बातों पे तो मैं जाती नहीं कि ये क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। इनका तो कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी कोई जुबान ही नहीं है, तो हम इनके बारे में क्या कहेंगे। मैं तो आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है बॉर्डर पे। हाँ। और आज सारे हमारे जो संगठन है कि 40 किसान संगठन है, हाँ। वो सब नेता बैठ के मंथन करेंगे कि अब हमें आगे क्या फैसला लेना है, क्या करना है। हाँ। और हम सिर्फ एक तरफा ये देखना है कि हमारे नेता हमें क्या आदेश देते हैं। जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता आदेश देंगे, हम उस कदम को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारी ड्यूटी है। हाँ, लेकिन कांता जी, यहाँ पर एक और बड़ा खास प्रश्न आपसे मुझे करना है। जिस तरीके से कल यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री की आधे घंटे तक की बैठक हुई, मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर किसी भी तरीके का कानून बनने की कोई संभावना नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया है। क्या इसके बाद आप लोगों का आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा?
जी, वही मैं कहना चाह रही हूँ आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की जो बैठक हुई है, उन्होंने क्या फैसला लिया क्या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि हमारे किसान नेता क्या फैसला लेते हैं, हमें तो वो देखना है और वो लागू करना है। वो सरकार का काम है हमारे किसान नेताओं की बात सुने ना सुने, लेकिन हमारा आंदोलन तो उसी तरीके से जारी रहेगा जिस तरीके से हमारे नेता फैसला लेंगे, और आंदोलन और भी ज्यादा बढ़ेगा, पूरे देश में फैलेगा। ये मैं आपको कहना चाहूंगी गारंटी के साथ। हाँ कांता जी, एक और सवाल यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि अगर एमएसपी पर गारंटी या फिर एमएसपी पर कानून अगर सरकार की ओर से बनाया जाता है तो इसका सीधा दबाव सरकार पर पड़ेगा, इस वजह से सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रही है। देखिए, वो तो सरकार को देखना है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग तो अपना अधिकार मांगेंगे ना। आप जब भी कोई भी पैदावार होती है किसान की, उसको बिजली महंगी मिलती है, खाद महंगा मिलता है, उसको सिंचाई के लिए डीजल जो महंगा मिलता है, तो किसान क्या करे? उसको तो अपने जो पैदावार करता है उसकी गारंटी तो उसको जरूरी है। जब तक उसकी गारंटी नहीं मिलेगी तो किसान कैसे पनपेगा? और किसान ये जब खुशहाल नहीं होगा मेरे भारतवर्ष का, तो भारतवर्ष कैसे खुशहाल होगा? आप बताइए मुझे। ये तो सरकारों को सोचना चाहिए, और पहले की भी जो सरकारें बनी उनको भी सोचना चाहिए था। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो लागू करनी चाहिए थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य इस देश का कि जिन लोगों ने भी सत्ता में आकर राज किया है इस देश पे, किसी ने भी किसान मजदूर के बारे में सोचा तक नहीं। इसलिए आज मजबूर होकर किसानों को रोड के ऊपर आना पड़ा है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कांता जी कि अभी कुछ वक्त का और इंतजार करना होगा इस बैठक के बाद, जो लगातार अभी भी जारी है यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की, इसके बाद ही कोई फैसला हो पाएगा कि आगे क्या कुछ करना है। जरूर शाम को मैं आपसे जरूर बात करूंगी। जो भी फैसला आएगा आपको अवगत कराया जाएगा, पूरे देश को अवगत कराया जाएगा। और मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगी कि जो सरकार होती है वो जनता के लिए होती है, ना कि जनता सरकार के लिए। इसलिए सरकार को भी सारी चीजें भूल के और अपना नैतिकता का परिचय देते हुए किसानों के साथ सद्भावना के साथ बैठ के जो भी हमारी डिमांड है, चाहे वो शहीद किसानों की हो, चाहे वो मुकदमों की हो, जो भी हमारी एमएसपी की गारंटी की हो, जितने भी हमारी जायज मांगे हैं वो सब की सब पूरी करके हमारे किसान भाइयों को घर भेज देना चाहिए। ये मेरी अपील है। बिल्कुल कांता जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आपसे भी अभी एक आध सवाल मुझे और पूछना है। यहाँ पर भगवत दयाल हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़ गए हैं। भगवत दयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी थैंक यू कंचन जी। भगवत दयाल जी, जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा की लगातार बैठक चल रही है और बैठक के बाद ही अब फैसला होगा कि आगे इन लोगों की क्या कुछ रणनीति है, लेकिन लगातार जिस तरीके से यहाँ पर किसान नेताओं की अगर बात कर ले, जिनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही है, लगातार हम उनके टच में हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी अन्य मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है भगवत जी कि अब तक जो सबसे खास मांग थी वो यही थी कि कृषि जो है कानून उसे वापस ले लिया जाए। अब कृषि कानून वापस हो गए हैं तो अब तमाम ये मांगे उनकी सामने आ गई हैं। एमएसपी पर गारंटी चाहिए, 750 जो उनके किसान जिनकी इस एक साल में मौत हुई है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, इसके साथ ही यहाँ पर जो मुकदमे हुए हैं वो वापस हो जाए, ये तमाम चीजें हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों से ये अपील करना चाहूंगा कि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और किसानों के अपने परिवार हैं और देश के लिए वो अपने घर चले जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए, और एक जो प्रधानमंत्री किसी से दुनिया में किसी से नहीं आज तक झुका, उन्होंने अपने देश के आगे अपने किसानों के आगे झुक के साबित कर दिया कि किसान हमारे लिए आदरणीय है, किसान आनंद आता है। तो उनका यही नारा होता था, पीके जी भी और भी लोग बोलते थे कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। तो हमने अपने आप को, हम हार गए, किसानों को हमने जीत दे दी और ये कहा कि ठीक है हम कानून वापस लेते हैं, अब आप घर वापसी कीजिए। लेकिन उसके बाद फिर वो दूसरी बातें करते हैं जो कि बहुत गलत है, और जनता में एक गलत संदेश भी गया है कि प्रधानमंत्री जी ने जब इतना बड़ा फैसला ले लिया तो इन लोगों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने दिखाया वो इसका स्वागत करते और वो घर चले जाते। दूसरी बात आई कि जब हमारी 11 दौर की बैठकें हुई, 11 दौर की बैठकों में ये कहा मंत्रियों ने और जो भी वार्ताकार थे कि आपकी जो जायज मांगे हैं हम वो सारी की सारी उस पर विचार करेंगे और उनको जो भी कानून के दायरे में माने जा सकते हैं उनको मानेंगे। आप इस जिद को छोड़ दीजिए, कानून वापिस लो। उन्होंने जिद नहीं छोड़ी कि नहीं हमारी तो यही जिद है कि सिर्फ एक ही जिद है कि कानून वापिस लो। उस समय कहा गई ये बातें। अब जब कानून वापिस हो गए,
जानबूझ करके जनता के साथ भी और किसानों के नाम पर ये कुछ राजनीतिक लोग राजनीतिक मुखौटा मतलब किसानों का मुखौटा पहन के राजनीतिक लोग ये देश को गुमराह कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं कि हमारे मुकदमे वापिस हो। मुकदमे किस बात के हैं? जिन्होंने कुछ गलत किया उनके ऊपर मुकदमे हैं। ये तो देश में प्रथा चल जाएगी कि गलत काम करो और फिर बाद में आंदोलन के तहत मुकदमे वापिस करा लो। हमारी सरकार का एक ही बात है कि हम सही बात के लिए झुक सकते हैं, लेकिन गलत के लिए झुकेंगे नहीं। किसान हमारा अन्नदाता है और असली जो किसान है हम उसका आदर करते हैं, लेकिन जो किसानों का मुखौटा पहनकर ये राजनीतिक लोग सरकार को या देश को परेशान कर रहे हैं। जनता, आम जनता, कितनी भोली भाली जनता कितनी परेशान है जो दिल्ली में रास्ता रोक के बैठे हैं। ये बहुत गलत चीजें हैं। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इंग्लैंड के नंबरों से लोगों को फोन आ रहे हैं, खालिस्तान वाले लोगों को फोन कर रहे हैं कि आप वहां पे आंदोलन करो, ट्रैक्टर यात्रा निकालो। यहाँ तक कि हमारे पास भी फोन है, हमने उनको रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये खालिस्तान वाले लोग किसानों की आड़ में देश में गलत माहौल पैदा करना चाहते हैं। इसलिए किसान हमारे आदरणीय हैं और जो किसान नेता है उनको इस चीज को समझना चाहिए कि कहीं इसका दुरुपयोग ना हो जाए, वो वापिस उनको आना चाहिए। हाँ, भगवत जी आप बने रहिए हमारे साथ। केवल डिंगरा हमारे साथ, कांग्रेस नेता भी इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। केवल डिंगरा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। नमस्कार जी केवल डिंगरा जी, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक लगातार जारी और इस बैठक के बाद ही फैसला होगा कि किसान आगे क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ उनकी रणनीति है। लेकिन कृषि कानून वापस होने के बाद अपनी अन्य मांगों को यहां पर तमाम किसानों ने रखा है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी पर गारंटी चाहिए, शहीदों का दर्जा मिले, मुआवजा मिले। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर जब बीजेपी नेताओं से बात होती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब कृषि कानून मुख्यमंत्री ने यहाँ पर माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए हैं तो अब इन किसानों को वापस लौट जाना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, किसने कहा कि किसानों की मांग पूरी हो गई? भारतीय जनता पार्टी के झूठे जो लोग हैं वो प्रचार कर रहे हैं। और आप देखिए, जो किसान सड़कों के ऊपर बैठा है, अगर आप उसको किसान ही नहीं मानते तो फिर किसान किस किसान से आपने 11 दौर की बातचीत की थी? कौन से किसान थे जिनसे आप 11 दौर की बातचीत करने में फेल साबित हुए थे? और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से और किसानों से माफी मांगी थी। ये किस बात की बात करते हैं? कभी तो ये बोलते हैं कि वो किसान है, कभी ये बोलते हैं कि ये माफिया है, ये अपना आतंकवादी है, कभी ये कहते हैं कभी कुछ है। ये इनको पहले अपनी भाषा का सुधार करना चाहिए। किसान को किसान समझना चाहिए और उसको भारतीय समझना चाहिए। जिसको ये आतंकवादी समझते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर ले। क्यों नहीं करती सरकार कार्रवाई? और ऐसे झूठी बात करने के लिए प्रवक्ता चैनल पे आते हैं और झूठ बोल के चले जाते हैं और सारे एंकर भी और सभी हम लोग और दर्शक भी और आम लोग भी उसको सुनाना चाहते हैं ये लोग कि हम लोग जो है किसानों को आतंकवादी ठहरा दे। ये देखो किस तरह की नीति है इन लोगों की। ये सरकार नहीं है, ये निकम्मी सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निकम्मे प्रवक्ता है जो इस तरह की भाषा बोलने के लिए टीवी पर आते। भगवत जी क्या कहेंगे इस पर, क्या जवाब देंगे? देखिए, जो ये बोल रहे हैं कि निकम्मे प्रवक्ता है, ये अपने आप अपने गिरे बान में जानते हैं कि कौन निकम्मा कौन अच्छा है। 60 साल इनका राज रहा देश में और इन्होंने किसान की ये स्थिति कर दी कि आज आपके सामने है देश का किसान। हमारी पहले अटल जी के नेतृत्व में सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में। ये तुलना कर ले हमारी और अपनी। हमने किसानों के लिए क्या किया, कितना उनको एमएसपी दिया, कितना मुआवजा दिया, कितनी सारी बातें हुई। इन्होंने हमेशा लोगों को जात पात के नाम पर, किसानों के नाम पर, दलितों के नाम पर, उसके नाम पर, अगड़े और पिछड़े के नाम पर इन्होंने राजनीति की। देश का बच्चा गोल कर दिया। देश सोने की चिड़िया था, देश सोने की चिड़िया को इन्होंने बना दिया। अब ये हमारे को निकम्मे कहते हैं, खुद निकम्मे है। 10 साल हुड्डा साहब सरकार में रहे और किसानों की जमीन कोड़ियों की भाव खरीद कर रिलायंस को बेची, रॉबर्ट वाड्रा को बेची। आज ये किसानों के देशी हो गए। ये अपना देखे ही अपने गिरे बान में जाकर के जो आज हमारे को निकम्मा बोलते। निकम्मे तो ये जो 70 साल में इन्होंने केवल एक गांधी परिवार की पूजा की और एक गांधी परिवार को बनाया, रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोगों को बनाया। और ये जो किसान हमारे भोले वाले कांग्रेस की बातों में आके और दूसरे लोगों की बातों में आके आज ये काम कर रहे हैं। आम किसान खेत में है कि उसके पास समय ही नहीं है। वो कभी आलू लगाता है, कभी सब्जियां लगाता है, कभी गेहूं लगाता है, कभी जीरा लगाता है, उसके पास समय नहीं। और ये लोग यहाँ एक पूरा देश को गुमराह कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं बिल्कुल। किसान हमारे लिए अन्नदाता है, भगवान है। और उसीलिए प्रधानमंत्री ने ये साबित किया कि जो प्रधानमंत्री किसी के आगे भी नहीं डरा, वो किसान से इसलिए डर गया क्योंकि किसान की इज्जत करते हैं हम।
बस बिल्कुल बिल्कुल भगवत दयाल जी किसान क्या किया है? बिल्कुल किसान भगवान है। बस आप लोगों में इस भगवान के नाम बड़े अलग अलग आप लोगों ने रख दिए शुरू से लेकर अभी तक। बिल्कुल। केवल डिंगरा जी क्या कहेंगे? साफ तौर पर भगवत दयाल जी का कहना है कि किसान उनके लिए भगवान है, लेकिन लगता है कि भगवान के कई अलग अलग नाम यहाँ पर भगवत दयाल जी की ओर से भी रखे गए हैं। देखिए, ये इतने ही भगवान मानते हैं उनको, तो वो सड़कों पे क्यों बैठे हैं? और सड़कों पे उनको आतंकवादी ना 7 साल आपने वो करके रखा, उनको गुमराह करके रखा। अरे तब तो नहीं सड़कों पे बैठे थे ना, आप बैठे हैं वो सड़कों पे। आज हर टाइम में तो ऐसे बोल रहे आपके टाइम में किसान आंदोलन हुए ही नहीं, जैसे आपके टाइम में किसान 60 साल में आंदोलन नहीं किया, किसानों का सब कुछ सोना उगला धरती ने। अरे भगवत यदि आपने अच्छी नीतियां बनाई होती 60 साल में, तो किसान सड़क पे आता ही नहीं कभी भी। क्यों मिर्ची लग जाती है भगवत दयाल जी? बात ये है कि नहीं तो कम से कम जिम्मेदारी सेंस तो होनी चाहिए। ये क्या, ये कहाँ की बात है कि निकम्मे प्रवक्ता, निकम्मे व्हाट इज दिस? हम आपको हमेशा आदर देते हैं, लेकिन आपका ये कहना कि निकम्मे प्रवक्ता, निकम्मे नेता, ये कहाँ की भाषा है? ये क्या आपकी पार्टी ने आपको यही कर दिए? भगवत दयाल जी, आपको दुख लग गया, लेकिन दुख लगने के कारण ही तो कम से कम है आपकी मर्यादा, भाषा तो मर्यादा में होनी चाहिए ना जी। इस तरह से भाजपा महिमंडन करेगी। सुनिए, आपको दुख इसलिए लग गया, आप लोग क्यों नहीं देश इतने कहते कि नहीं भैया, सर्दियों का टाइम में 700 लोग मरे हैं, भाजपा का सरकार की गोली से थोड़े मरे, वो ठंड में हो रहे हैं, तो कहना पड़ेगा ना। आप क्यों नहीं देश इतने ये बात कहते कि ठीक है, हम बात करेंगे, विपक्ष में बात कर सकता है, आप उसको संसद में चर्चा कीजिए, लेकिन लोगों को भड़का करके वहां बिठाए रखना और लोग कोई मर रहा है। अगर आप लोग ऐसे साथ ही बात करते रहेंगे तो दोनों की बात ही नहीं समझ में आएगी। जनता आप लोगों को सुन रही है। केवल डिंगरा जी बोलिए। देखिए, मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि मैं एज पर्सनल कमेंट नहीं करता किसी पे। प्रवक्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। मैंने उनके लिए बोला है। डिंगरा जी हमेशा अपने बोलने की तो मर्यादा होनी चाहिए। अच्छा, आप बोलिए। आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। मेरे को ये मतलब निजी तौर पे दुख हुआ है कि आप जैसे सीनियर आदमी, इतने विद्वान आदमी, आप इस तरह से आपस में पर्सनली एक्सेप्ट करेंगे, वो ठीक नहीं। आपने बोल लिया। डिंगरा जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं भगवत दयाल जी, आप सुन लीजिए। मैं भाजपा के प्रवक्ताओं की बात कर रहा हूं, पर्सनल किसी आदमी की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना? आप इस बात को समझिए, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो झूठ बोल के जाते हैं। मैं आप भी कह रहा हूं ये बात मैं आप भी कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग बरगला रहे हो। 7 साल से जो देश के अंदर हालात हो रखे हैं, उसमें देश को, किसानों को, बिजनेसमैन को, आम आदमी को और जो कर्मचारी है उनको सबको बरगलाया जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 साल से बहुत बुरी हालात जो है देश में लोगों को, देश के वासियों की कर रही है। उस देशवासियों को जिनको महंगाई की मार पड़ रही है, दूसरी तरफ से नौकरी चली गई है, तीसरी तरफ से किसानों को सड़कों पर बिठा रखा है। पूरा 1 साल हो गया 700 किसानों की शहादत के बाद। उसके बाद ये महिमा मंडन किया जाता है कि वो लोग जो हैं वो आतंकवादी है, वो ये है, वो हमारे भारत के वासी हैं। सरकार के पास पूरा कोई भी आतंकवादी आपको दिखाओ कभी क्या कर रहा है। लेकिन जो लोग इंग्लैंड में बैठ करके फोन करते हैं, आप पहले मेरी बात सुनिए फिर जवाब दीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जो लोग सड़कों पे बैठे हैं वो आतंकवादी नहीं है, वो हमारे देश के किसान हैं और किसानों के प्रधान हैं। उन किसान के प्रधान और किसान को गाली मत दीजिए। आप लोग ऐसा गलत काम जो है प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। आपको अभी भी मैं वार्निंग दे रहा हूं, ये गलत काम बंद कर दें आप। ये अच्छी बात नहीं है। आप भाजपा प्रवक्ता हो सकते हैं, लेकिन आप प्रवक्ताओं की श्रेणी में मत आइए। आप ये समझिए कि हम लोग गलत प्रचार नहीं करेंगे, ऐसा करना नहीं चाहिए आपको। आप किसानों को किसान मानिए, आतंकवादी मत मानिए, हमको टेररिस्ट मत मानिए। चलिए छोटा सा कमेंट इस पर भगवत जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये लोग, इनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि मुद्दे के भटका के रखो। किस हमारी भाजपा के प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, किसी प्रदेश अध्यक्ष ने या किसी भी प्रवक्ता ने कोई कभी कहा कि किसान आतंकवादी हैं? हम यदि किसानों को आतंकवादी मानते तो प्रधानमंत्री क्यों है वो ऐसे करते? हम तो किसानों को भगवान मानते हैं। लेकिन जो लोग, राजनीतिक लोग किसानों की आड़ में गलत काम करेंगे
उनके ऊपर जो मुकदमे हैं वापस नहीं होंगे। लेकिन भगवत जी ऐसे में किसानों की ही भगवत जी किसानों की ही ये मांग है कि एमएसपी पर गारंटी दी जाए। उन पे विचार करेंगे। हाँ। कोई समस्या नहीं है। वो आपके चैनल के माध्यम से फिर अपील करता हूँ कि वो वापस घर चले जाए। हाँ भगवत जी, एक सवाल मेरा आपसे है, यही वो किसान भगवान है जो इस वक्त अपनी अन्य मांगों को लेकर अभी भी ठंड में बैठे हुए हैं। ठंड शुरू हो चुकी है भगवत जी, लेकिन आज भी नजारा पिछले साल की तरह ही नजर आ रहा है। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं मिलेगी, जब तक 750 यहाँ पर जो किसान एक साल में जिनकी मौत हुई है उन्हें शहीदों का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक किसानों के ऊपर जो यहाँ पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस नहीं होंगे, तब तक ये किसान वापस नहीं लौटेंगे भगवत जी, तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। कि प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में मामला है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। हाँ। अब इनको भी बड़ा फैसला लेना चाहिए। हाँ। अन्यथा जनता इतनी परेशान है इस बात से, जिसको दिल्ली जाना है उसको पूछ के देखिए आप। सारा मतलब बॉर्डर सील किया हुआ है एक तरह से, और 3-4 घंटे फालतू लगते हैं। हाँ। जब इनकी मांग ही मान ली तो अब कोई बात तो है नहीं। हाँ। रही बात किसान जो वहां मरे हैं, बॉर्डर सील नहीं है, गोली से तो मरे नहीं, वो या तो ठंड से मरे हैं या कोई और उनके बुजुर्ग लोग थे वो ज्यादातर। तो फिर भी कोई ऐसी बात है तो हम इसमें विचार कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता आपके चैनल के माध्यम से सुन रही है। हाँ। कि ये किसान को भी जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया, हाँ। किसान को भी जो नेता जो किसान वहां बैठे हैं उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और सरकार दोबारा से कोई ऐसी बात आती है उनके साथ बैठ के विचार करे। हाँ। सरकार को सारी बातें देखनी होती है। हाँ। एमएसपी गारंटी आज ही मांग रहे हैं, पिछले 70 साल से क्यों नहीं थी? ऐसा तो था नहीं कि पहले एमएसपी थी की गारंटी थी हमने खत्म कर दी हो। सरकार एमएसपी के ऊपर हरियाणा में 11 फसलें खरीद रही है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मंडियों को सरकार और अच्छा बना रही है भगवत जी। लेकिन कल जिस तरीके से कल जिस तरीके से भगवत जी यहाँ पर मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात हुई है आधे घंटे की, इस मुलाकात के बाद बयान यहाँ पर मुख्यमंत्री का आया है सामने। उन्होंने कहा है कि एमएसपी पर कानून बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस पर जब किसान नेताओं से हमारी बातचीत हुई, सुबह से कई बार किसान नेताओं से इसे लेकर भी बातचीत हो चुकी है, उनका कहना है कि अगर संभव नहीं है तो आंदोलन भी यहाँ पर खत्म करना बिल्कुल किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। देखिए वो बिल्कुल न्याय संगत और एज पर लॉ है वो बात। यदि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना इतना इजी हो तो हमसे पहले भी सरकारें नहीं, कांग्रेस की भी सरकारें और पार्टियों की भी सरकारें नहीं, वो बना देती। हाँ। सरकार क्या करती है कि एमएसपी के दामों को जारी करती है और उसको खरीदती है। हाँ। सरकार जितना जैसे धान की वो पीआर की जो किस्म है, जो अपना गेहूं है वो सरकार खरीदती है। हाँ। एमएसपी पे ही खरीदती है, कोई कम तो खरीदती नहीं। तो लेकिन गारंटी बनाना वो एज पर ला वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। फिर ये कहेंगे फिर सारी फसलों की हो, तो लेकिन ये जो व्यापार है वो मुक्त व्यापार है, और हर चीज का अपना व्यापार होता है। जैसे ये जो खरीदार है वो इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जो बाकी धान की फसलें हैं, लेकिन हमारी सरकार 11 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। हम वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। हाँ। और भी अच्छा करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब ये सिर्फ जिद का रवैया वो ठीक नहीं है। जनता में एक गलत संदेश जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस ले लिए फिर भी वो नहीं बैठ रहे, तो इसका मतलब वो आम पब्लिक को परेशान रखना चाहते हैं। बिल्कुल। केवल जी हमारे साथ बने हुए हैं। डिंगरा जी, एक आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से यहाँ पर किसान अपने एक फैसले पर अड़े हुए हैं, लगातार जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा की अभी भी बैठक जारी है, सुबह से किसान नेताओं से जब बातचीत हो रही है तो उनका भी ये कहना है कि एमएसपी पर गारंटी दी जाए, कानून बनाया जाए, अगर नहीं बनाया जाएगा तो आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। अगर आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा तो आप लोगों का क्या कुछ रोल होगा इसमें? देखिए हमारा रोल तो क्या है, हम तो किसानों के साथ खड़े हैं, सिर्फ इतना ही रोल है। बाकी एक बात बताऊं, किसान आगू है, किसान अपनी मांग को लेके अड़े हुए हैं। लेकिन अच्छा मैं इनसे सवाल एक पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि हमने किसान कानून वापस ले लिया, कानून वापस, तो बनाया क्यों था? इनको बनाने की क्या जरूरत थी? उन किसानों से मशवरा लेके क्यों नहीं कानून बनाया कि क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए? हाँ। जब तो वहां पे विपक्ष जो है पूरा जोर लगा रहा था राज्यसभा के अंदर कि ये कानून नहीं पास होने चाहिए लोकसभा में,
इसको कंट्राडिक्ट कर रहे थे, तो उस समय ध्वनि मत से क्यों पास कर दिया गया? उस समय क्यों कहा गया इसमें कि हम ये ध्वनि मत के द्वारा ही पास कर देंगे, ध्वनि हमें ऐसे सुनाई दे रही है? वोटिंग क्यों नहीं कराई गई? अगर वोटिंग कराते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन ये सरकार जो है ये अपना मन बना के बैठी थी कि ये कानून जबरदस्ती इनके ऊपर किसानों पे थोपने हैं, बड़े व्यापारियों के लिए। अब बड़े व्यापारियों के लिए कानून बनाया उन्हीं के लिए, तो फिर वापस सब मजबूरी में लेना पड़ा। ये उसके बाद ये कहते हैं किसान अपने घर चला जाए। आप ये देखिए, अगर आप एफसीआई को बंद करेंगे, अगर आप परचेज को बंद करेंगे, मंडियों की परचेज को बंद करेंगे, तो किसान कैसे घर चला जाएगा? किसान मांग रहा है इनसे एमएसपी की गारंटी। एमएसपी की गारंटी आज की मांग नहीं है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट में हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा ने 2007 में नोटिफिकेशन कर रखी है, उसमें एमएसपी की गारंटी जो है किसानों को दे रखी है। और जैसे ही खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने वो सारे कानून रद्द कर देते हैं। ये जो झूठ बोलने का जो प्रक्रिया है ये बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलती है। अगर आप ये स्टेटों पे छोड़ देते और स्टेट प्रक्रिया करते तो अपनी अपनी स्टेट एमएसपी बना देती। ये बेसिकली ये सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है, किसानी जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। अब हरियाणा के अंदर 2 फसलें ज्यादा होती हैं, एक जीरी और एक कनक। आप कनक और जीरी की फसल के साथ साथ कह रहे थे हम 23 फसलों पर परचेज कर रहे हैं, अब आप कहते हैं एमएसपी संभव नहीं है। हाँ। जब आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी संभव नहीं है तो 23 फसलों पर परचेज भी नहीं कर रहे, इसका मतलब झूठ बोलने की बात करते हैं ना। हाँ। तो झूठ अभी भी बोल रहे हैं। हाँ। जब संभव नहीं है कहते हैं तो इसका मतलब आप 23 फसलों पे परचेज नहीं कर रहे हैं। हाँ। यही झूठ है जो जनता को बताना है। हाँ। और किसानों को भी समझ आ रहा है और आम जनता को भी समझ आ रहा है। आज पूरे देश के अंदर घर घर में किसानी झंडा लगा हुआ है। हाँ। उनको पता लग रहा है कि महंगाई जो है, केवल जी जो सवाल आपने भगवत जी से पूछा है, आपका जवाब देने से पहले ही फोन उन्होंने काट दिया है, संपर्क टूट गया है उनसे, वो भी आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ नहीं है। लेकिन वाकई यहाँ पर डींगा जी ये भी देखने वाली बात होगी कि अभी जो बैठक चल रही है, इस बैठक के बाद किसान क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्योंकि 40 यहाँ पर लोगों की ये बैठक है जो इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे, तमाम किसानों को लीड कर रहे थे, उनके साथ ये बैठक है। अब इस बैठक में क्या कुछ होता है, क्या कुछ निकल कर आता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा फैसला और बड़ा सवाल कुछ ही देर में आप लोगों के सबके सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बातों पर आपने अपनी राय यहां पर दी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।